गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इन लास्ट जो वीडियो लेक्चर था स्टूडेंट्स, उसके अंदर अपन ने वेरियस स्टेट्स के बारे में स्टडी की थी, जिसके अंदर लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज जो अपन जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स कि क्या अपन सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, या क्या अपन लिक्विड स्टेट को गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन आज स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ अगर अपन क्या करते हैं, सॉलिड स्टेट है और उस सॉलिड स्टेट को अगर अपन मेल्ट करते हैं, सॉलिड जो है सब्सटेंस, अगर उसे अपन मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आइस रखा हुआ है और इस आइस को अगर आप मेल्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देन अब ये जो लिक्विड वाटर है, इस लिक्विड वाटर को अगर आप हीट करते हैं और इतना हीट करते हैं जिससे कि ये जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो वहाँ अपन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि अपन ने लिक्विड स्टेट को किस में कन्वर्ट कर लिया है, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर लिया है। इसी तरह से अगर आपके पास लिक्विड मटेरियल है तो आप उसे वापस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल को फ्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे फ्रीज करेंगे तो देन उसके बाद वापस वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आपके पास गैसियस सब्सटेंस है और उसे आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको कंडेंसेशन प्रोसेस यूज में लेना पड़ेगा। कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू अपन इसको गैसेस स्टेट को वापस से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक बार अपन इन सब के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो है मेल्ट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। इसी मेल्टिंग पॉइंट का स्टूडेंट कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है m.p, यानी कि MP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर अपन आइस के लिए बात करते हैं तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस जो होता है स्टूडेंट्स वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट टर्म ये भी आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स के आइस के लिए, जो आइस होता है इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ये दोनों ही सेम होते हैं और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए देन उसके बाद अपने पास आता है अच्छा एक और बात, यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको फ्रीज कर रहे हैं यानी कि इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड मटेरियल सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। देन उसके बाद अब यहाँ अपन बात करने वाले हैं हीट, यानी कि अपन किसी को हीट करते हैं और हीट करेंगे तो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि वेपर्स का बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्या किया हुआ है, एक बीकर है और इस बीकर के अंदर आपने वाटर फिल कर रखा है और देन उसके बाद यहाँ पर आपने एक ट्राइपॉड स्टैंड लिया हुआ है, एक नीचे वायर गेज लगाई हुई है। इस वायर गेज और ट्राइपॉड स्टैंड के यहाँ पर नीचे की तरफ आपने एक बर्नर को सेट किया हुआ है और बर्नर से कंटिन्यूसली आप इससे हीट कर रहे हो। जैसे ही आप इससे हीट करते हो तो आफ्टर सम टाइम एक और स्टूडेंट्स यहाँ आपने क्या कर दिया है, इसके अंदर एक टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ कर लिया है। देन उसके बाद आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि 100 डिग्री सेल्सियस जैसे ही इसके अंदर आ जाता है, जैसे ही थर्मामीटर के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर शो करने लगता है तो यहाँ पर ये जो वाटर होता है ये वाटर बॉईल होना शुरू हो जाता है और उसी पॉइंट को, यानी कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इसी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर स्टूडेंट्स ये जो वाटर होता है वो वेपर बन के बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ अपन ये जो लिक्विड मटेरियल है, अगर इस लिक्विड मटेरियल को अगर अपन 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट करते हैं, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जब इसे हीट करते हैं तो ये जो लिक्विड मटेरियल है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, गैसियस में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपन ने देखा है कि सॉलिड मटेरियल गैसेस के अंदर और गैसियस मटेरियल जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है,
और यहाँ स्टूडेंट्स अगर अपन बात करते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड जो है वापस गैसेस में। आप इन सभी स्टेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, लिक्विड टू सॉलिड जा सकते हैं, सॉलिड टू वापस लिक्विड आ सकते हैं, लिक्विड टू वापस सॉलिड आ सकते हैं। यानी ये सारी जो स्टेट्स होती हैं, जो 3 स्टेट्स के बारे में अपन ने डिस्कस की है स्टूडेंट्स, वो सारी पॉइंट्स के अंदर यानी सारी स्टेट्स के अंदर आप इंटरचेंजेस कर सकते हैं। बस डिफरेंट या जो कंडीशंस होगी वो कंडीशंस ये होगी स्टूडेंट्स के क्या आप उन पर प्रेशर कितना अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो है स्टूडेंट वो है टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर को अगर आप चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर लिक्विड का जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो सकता है, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। ये सभी जो है टोटली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर। तो इतनी बात अपन ने इस टॉपिक के अंदर की है कि ये जो पॉइंट्स हैं अपने, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी मटेरियल को अपन, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो तो उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड मटेरियल हो तो उसे अपन गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टूडेंट्स अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या अपन इस गैस मटेरियल को भी सॉलिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी सॉलिड मटेरियल को भी गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास कोई गैसेस मटेरियल है, अब ये लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये एक पिस्टन है और इस पिस्टन के ऊपर यहाँ पर एक प्रेशर लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये एक क्लोज्ड पिस्टन है और इसमें गैस फिल की हुई है। अब ये जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गैसेस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। अब जैसे ही अपन इसको प्रेशर बढ़ाएंगे, यानी ऊपर से जब अपन इसे नीचे की तरफ प्रेशराइज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अपन यहाँ से प्रेशर लगाते हुए इसको यहाँ लेकर आ जाते हैं तो ये जो गैसेस पार्टिकल है वो भी पास पास आ जाएंगे, यानी कि ये जो गैसेस पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स वो इस तरह से क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। अब ये जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से पास आ जाते हैं कि इनकी जो रेंज होती है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैसेस के कंपेयर में, जितना गैसेस में होना चाहिए उनके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है वो लिक्विड के इक्वल हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के इक्वल हो जाता है तो इसका मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि ये जो गैस हैं वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, प्रेशर से, यानी कि जैसे ही अपन ने प्रेशर को इंक्रीज किया। एक और बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, यहाँ टेम्परेचर को अपन क्या करते हैं, कम करते जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आप गैसेस मटेरियल को डायरेक्ट जो है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर एक प्रोसेस ये जरूर है, कुछ सब्सटेंस ऐसे जरूर होते हैं जिनको आप सॉलिड टू गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो सब्सटेंस कौन से हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट्स, अपन ये बात कर रहे हैं कि कुछ मटेरियल्स या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म के अंदर होते हैं और उनको डायरेक्ट चेंज किया जा सकता है गैसेस स्टेट के अंदर विदाउट चेंज इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज किए बगैर ही स्टूडेंट्स अपन उनको क्या कर सकते हैं, सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि ऐसे सब्सटेंस होते क्या हैं, तो इन सब्सटेंस को स्टूडेंट्स अपन कहते हैं सबलाइम सब्सटेंस। ये सबलाइम सब्सटेंस कहलाते हैं और ये जो सबलाइम सब्सटेंस हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैम्फर हो सकता है, नेफ्थलीन बॉल्स हो सकती है, इसी तरह से ड्राई CO2 हो सकता है। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स जो कि कैसे होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर डायरेक्ट टेम्परेचर में डायरेक्ट जो है उनको गैसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन चीज़ों को या इन सब्सटेंस को हीट करते हो, इन्हें टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हो तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन सब्सटेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, सबलाइम सब्सटेंस, तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन
प्रोसेस, ये सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, चलिए कुछ छोटी छोटी टर्म्स है स्टूडेंट्स, उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं जो कि डिपेंड करती है, जिनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन आता है अपना, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट का मीन्स स्टूडेंट्स के वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाता है या मेल्ट होने लग जाता है, उसी टेम्परेचर को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यानी कि दोज टेम्परेचर व्हेन सॉलिड मटेरियल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो क्या कहलाता है? आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। याद रखना है, आइस या वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। देन उसके बाद एक आता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मीन्स होता है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी जो है लिक्विड मटेरियल गैस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर अपन बात करते हैं वाटर, तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जमना शुरू कर देता है, यानी फ्रीज होना शुरू कर देता है। देन उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसके अपन बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी जो लिक्विड मटेरियल है वो बॉईल होना शुरू हो देता है। यानी बॉईल होने का मीन्स ये है कि उसके अंदर जो वेपर प्रेशर होगा, यानी कि ये जो मटेरियल है, मान लीजिए यह एक लिक्विड मटेरियल है और इस लिक्विड मटेरियल की ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है या जो प्रेशर है, जिसको अपन बोल सकते हैं इसका जो प्रेशर है सरफेस के ऊपर, वो प्रेशर इसके जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस टाइम पर वो ऑब्जेक्ट क्या होने लग जाता है? यहाँ से बॉईल होना शुरू होने लग जाता है। और जैसे ही बॉईल होना शुरू होगा तो यहाँ से वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। आपको याद रखना है, वाटर का जो टेम्परेचर होता है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट्स के आपके पास वाटर की कुछ, आपके पास वाटर जो है वो दे रखा है अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बार तो आपको दे रखा है -20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, एक बार आपको दे रखा है 145 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एक बार आपको दे रखा है 88 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब यहाँ पूछा जाता है कि यहाँ और इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर की स्टेट बताइए, वाटर की क्या स्टेट होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ अपन ने कहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होना शुरू होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये फ्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम जाएंगे, यानी अगर माइनस में जाएंगे, तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या होगा? उस टाइम पर वो वाटर जो होगा वो फ्रीज हो चुका होगा। यानी कि अगर अपन ये कहें कि इस टाइम पर जो वाटर होगा वो कंप्लीटली आइस के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, तो आइस की जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? सॉलिड स्टेट होती है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं 145 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ अपन कह चुके हैं स्टूडेंट्स के वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये जो लिक्विड मटेरियल होता है वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर अगर 145 डिग्री सेल्सियस है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो इसका मीन्स ये है कि इस टेम्परेचर के ऊपर वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में नहीं होकर के बल्कि गैसेस फॉर्म में होगा। यानी कि अगर वो वेपर के फॉर्म में होगा तो वो जो होगी वो कौन सी स्टेट होगी? गैसेस स्टेट होगी। देन उसके बाद अगर अपन 88 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल होना शुरू होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ये हमेशा लिक्विड फॉर्म के अंदर रहेगा। तो यहाँ जो स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? लिक्विड स्टेट हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चंस भी ये भी पूछा जाता है। एक स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा, जिसके अंदर अपन कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, देखिए लेटेंट हीट का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एक हिडन एनर्जी है या हिडन हीट है।
हीट एक टाइप की एनर्जी है जो कि किसी भी मटेरियल्स के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। तो ये जो हिडन हीट होती है, इस हिडन हीट की वजह से कुछ एक्स्ट्रा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूज में ली जाती है। ये एनर्जी क्या कहलाती है? हिडन हीट या लेटेंट हीट कहलाती है। तो लेटेंट हीट का मीन्स ये हो गया कि द हिडन हीट यानी छुपी हुई एनर्जी को ही अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ अपन इसको हिडन हीट कहते हैं, हिडन। इसके बाद एक जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर से रिलेटेड स्टूडेंट्स आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली बात कि टेम्परेचर जो है वो कौन कौन सी यूनिट्स के अंदर मेज़र किया जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, केल्विन के अंदर मेज़र किया जाता है और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मेज़र किया जाता है। ये जो डिग्री फ़ारेनहाइट स्टूडेंट्स ये अपने इंडिया के अंदर यूज में नहीं लिया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर ही यूज में लिया जाता है। इसके बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अपन जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है केल्विन के बारे में और डिग्री सेल्सियस के बारे में। आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स जितने भी अपने थर्मामीटर्स होते हैं वो थर्मामीटर्स के अंदर जो टेम्परेचर शो होता है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है। अब यहाँ आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 0 डिग्री से शुरू हो जाता है, 0 डिग्री से शुरू हो जाता है। और ये जो 0 डिग्री है यहाँ पर अपन ने लास्ट टाइम अपन ने बात की थी तो ये कहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होगा वो बॉईल होना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद अगर अपन केल्विन की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो केल्विन जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो होती है 273.15 केल्विन, है ना। यहाँ से शुरू होता है, यानी कि अगर कहीं पर डिग्री सेल्सियस 0 दे रखा है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मतलब मीन्स क्या कहा जाएगा, ये 273.15 उसे अपन अप्रोक्सीमेटली 273 केल्विन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताइए इन केल्विन के अंदर, केल्विन के अंदर आप जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताइए। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अगर डिग्री सेल्सियस के अंदर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली जो भी आपके पास डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे। तो जैसे अपन 273 इसके अंदर ऐड करते हैं केल्विन का तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 373 केल्विन। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, केल्विन के अंदर आपसे पूछा जाता है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 373 केल्विन हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी जो भी आपको डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज दे रखी है उस वैल्यूज के अंदर आपको क्या करना है, 273 को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि कोई अल्कोहल है, एक मटेरियल है अल्कोहल, और इस अल्कोहल का डिग्री सेल्सियस के अंदर 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट कि इस टेम्परेचर के ऊपर ये बॉईल होना शुरू हो जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि इस टेम्परेचर को, ये आपको किस में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस के अंदर, आपसे पूछा गया है कि इसको आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए। तो जो भी वैल्यूज आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर दे रखी है अगर आप उसके अंदर 273 ऐड कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा केल्विन के अंदर इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपको केल्विन टू डिग्री सेल्सियस में जाना है, पहले अपन कहां से कहां गए थे, डिग्री सेल्सियस से केल्विन के अंदर जा रहे थे तो प्लस कर रहे थे कितना, 273। अब अगर स्टूडेंट्स अगर आपको केल्विन में दे रखा है और आप डिग्री सेल्सियस पर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 273। तो यहां से स्टूडेंट्स इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर दे रखे हैं, इनकी भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अब जो अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्टूडेंट्स इवेपोरेशन। यस स्टूडेंट्स, अपना जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मीन्स स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर कोई भी लिक्विड मटेरियल अगर स्टूडेंट्स अगर कोई भी लिक्विड मटेरियल अगर गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है
बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उस टर्म को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, अपन इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन का अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब अपन को जैसे फॉर एग्जांपल आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गर्मियों के अंदर जो अर्थन पॉट होता है, जो मटका होता है, उसके अंदर पानी जो होता है वो ठंडा क्यों होता है। तो इसका मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो मटका होगा, अर्थन पॉट होगा, इस अर्थन पॉट की सरफेस पर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, और इन पोर्स से कंटिन्यूसली वाटर जो होता है वो इसकी सरफेस के ऊपर आता रहता है, और यहाँ से क्या होगा, इसके चारों तरफ जो हीट है यानी कि जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन कम है और मतलब वहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जैसे ही ये वाटर जो कि इसकी सरफेस पर आ चुका है, अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो वाटर है वो वेपर बन के यहाँ से बाहर होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे यहाँ से वेपर जो है वो बाहर होना शुरू होगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह से यहाँ से वेपर बनना या वेपर बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे इसका अंदर का जो पानी होगा, अंदर का जो टेम्परेचर होगा स्टूडेंट्स वो कम होता जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो अर्थन पॉट है उस अर्थन पॉट के अंदर पानी जो होगा वो कूल होने लग जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा। इसी तरह से एक ये भी कहा जाता है स्टूडेंट्स के समर के अंदर जो क्लॉथ पहने जाते हैं वो कॉटन्स के ही क्यों पहने जाते हैं, या इसके लिए ये भी कहा जाता है स्टूडेंट्स कि समर के अंदर जो है लाइट कलर के क्लॉथ ही क्यों जो है पहने जाते हैं, या वही क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो इसकी वजह ये होती है स्टूडेंट्स कि जब अपनी बॉडी से जब अपन गर्मी के अंदर या हाई टेम्परेचर में जाते हैं तो अपनी बॉडी से कंटिन्यूसली पानी का लॉस होता है स्वेट की फॉर्म में, और ये जो स्वेट है ये क्या होता है, कॉटन क्लॉथ जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेंगे तो जो हवा आएगी, जो एयर अपनी बॉडी को टच करेगी, उससे क्या होगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से कंटिन्यूसली इवेपोरेशन फिनोमिना हो रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको थोड़ी सी अच्छा महसूस होगा, थोड़ा कूल होगा, यानी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह से एक ये है कि जो लाइट कलर्स के वियर्स अपन पहनते हैं, इसकी मेन वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स जो सनलाइट होती है, वाइट कलर या जो लाइट कलर होते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, सनलाइट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी मैक्सिमम सनलाइट को जो है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जब ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये प्रेफर किए जाते हैं कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर के और कॉटन के क्लॉथ पहने समर के अंदर, गर्मियों के अंदर, जिससे कि आप जो है अच्छा कंफर्टेबल महसूस कर सके। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं छोटे छोटे, तो इनको आपको जो है इवेपोरेशन फिनोमिना के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। देन उसके बाद एक छोटी सी टर्म स्टूडेंट्स ये आ जाती है कि क्या इवेपोरेशन को भी कोई या किसी तरह के कोई फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इनको यानी कि इवेपोरेशन को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो आता है स्टूडेंट्स वो है टेम्परेचर। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल जैसे गर्मियों के अंदर जब अपन कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं बाहर की तरफ, छत पर या कहीं पर भी बालकनी में, तो वो जल्दी सूख जाते हैं कंपेयर टू रेनी सीजन के अंदर उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो समर होता है उस टाइम पर वो कपड़े जो हैं आसानी से ड्राई हो जाते हैं। तो उसकी मेन वजह क्या है स्टूडेंट्स कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होगी स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा होगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, यानी कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी कम हो जाएगी। देन उसके बाद एक आता है स्टूडेंट्स जिसको अपन बोलते हैं विंड स्पीड।
विंड स्पीड। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स अपन यही कहेंगे कि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर एक स्टूडेंट्स अगर अपन बात करते हैं तो वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अब यहाँ पर भी यही होगा स्टूडेंट्स कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक तो आपने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, आपके पास इतनी सी चाइना डिश है और इस चाइना डिश के अंदर आपने वाटर लिया हुआ है और इसे सनलाइट के अंदर रखा हुआ है, और एक स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास इतनी बड़ी चाइना डिश है जिसके अंदर आपने सेम अमाउंट के अंदर वाटर ले रखा है। तो अपन जानते हैं स्टूडेंट्स ये वाला जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया है कंपेयर टू इसके। तो यहाँ क्या हुआ है स्टूडेंट, सरफेस एरिया बढ़ने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाती है। बस ये एक फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो है वो है स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी सबसे पहली बात तो होती है, ह्यूमिडिटी का मीन्स क्या होता है, ह्यूमिडिटी का मीन्स है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। वाटर मॉलिक्यूल्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स वही क्या कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी स्टूडेंट्स तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज हो जाता है, यानी दोनों एक दूसरे के क्या चल रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अपन ने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उनके बारे में डिस्कस किया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स अपन जो है इनके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।